वरना आप फेसबुक से जाएंगे तो व्हाट्सएप पे लटक जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे तो रील में अटक जाएंगे, रील में जाएंगे तो इंस्टाग्राम में अटक जाएंगे और या यूट्यूब शॉर्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना। रील को दिखाने के लिए लाखों कंपनियां हैं, अरबों रुपए खर्च करके, लाखों बिजनेसमैन और लाखों माइंडेड लोग हैं जो जी मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सारे मित्रों का स्वागत है। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर एक टाइम टेबल पर वीडियो आना चाहिए और टाइम टेबल कैसे हम निर्धारित करें। कम समय हमारे पास में है, हम नौकरी में भी हैं, हम प्राइवेट जॉब में भी हैं और उस कम समय में हम कैसे आउटपुट ज़्यादा हमारा होगा और कैसे हमारे सारे सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएंगे और किस तरीके से हमको भी इस RO की परीक्षा में या भी जो PCS की परीक्षा आने वाली है मेंस की या कोई और एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। तो आज मित्रों हम लोग जो है इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे और ढेर सारे आपको हम टाइम टेबल दिखाएंगे भी और टाइम टेबल आपको खुद बनाने के लिए हम पूरा का पूरा सजेशन, पूरा गाइडेंस हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या कि अपना टाइम टेबल क्या है। देखिए ज़िंदगी बदलनी है तो ज़िंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक आदतें नहीं बदलती, ठीक ना। जब तक आप आदतें बदलेंगे, जब आदतें बदलेंगी तभी ज़िंदगी बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा। और टाइम टेबल बदलने से, टाइम टेबल लिखने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से लोग बड़ा टाइम टेबल बना देते हैं, टाइम टेबल किसी दिन फॉलो नहीं होता है। जिस दिन बनाएंगे उसी दिन फेल होगा, अगले दिन बनाएंगे अगले दिन फेल होगा। लेकिन आप लोग बनाइए, कम से कम 70% 60% अगर उस टाइम टेबल को आप फॉलो कर ले जाते हैं, वो पूरा हो जाता है तो आप सफल हैं। पूरा टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक दिन भी आपका नहीं होगा और अगर कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा उससे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि अब समझिए कि आप जो है अगर चाहते हैं कि नहीं हम अपने हिसाब से बना लेंगे, पॉइंट बना लेंगे, हम अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेंगे और हम डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हमारा ध्यान व्यवधान नहीं होगा, तो ये भूल रहे हैं आप। ध्यान रखना है कि आपका ध्यान लगाने के लिए लाखों ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपको जो है बहुत ऐसे अमीर और स्मार्ट लोग लगे हुए हैं अरबों रुपए खर्च करके। क्या करना है आपको ही तय करना होगा, वरना आप फेसबुक से जाएंगे तो व्हाट्सएप पे लटक जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे तो रील में अटक जाएंगे, रील में जाएंगे तो इंस्टाग्राम में अटक जाएंगे और या यूट्यूब शॉर्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिदिन का गोल आपको निर्धारित करना होगा और आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है पहले उसको डिसाइड करना होगा, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि मेरे पास 5 घंटे हैं और 5 घंटे में मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, 4 दिन बाद मेरा एग्जाम लगा है, 4 महीने बाद मेरा एग्जाम लगा है और ये सब्जेक्ट मुझे कम से कम 3 घंटे पढ़ने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आपकी लाइफ हो गई। लाइफ हो गई तो पढ़ाई हो गई, पढ़ाई हो गई तो पहले पढ़ाई को रखना है। मोबाइल ऐसे नहीं रखना है कि मोबाइल पहले रखना है, ठीक है ना। नहाना धोना बाद में, पहले पढ़ लीजिए, कर लीजिए। तो इस तरह से आपको अपने इंपॉर्टेंट्स काम डिसाइड करने होंगे। जैसे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा समस्या आती है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है ना। उसके बाद में कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, साथ में कब पढ़ें और कब ना पढ़ें, समय का भी एक निर्धारण होता है, और रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, ढेर सारी समस्याएं आपके बीच में चलती हैं। पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, ठीक है ना। इन सब के बाद में फिर भी आपके पास देखिए ढेर सारे टाइम टेबल हैं। उठने का टाइम टेबल है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम टेबल है, स्टडी करने का टाइम टेबल है, एक्सरसाइज करने का टाइम टेबल है, लंच का, ब्रेड का, सबका टाइम टेबल आपने 12 घंटे निर्धारित कर दिया। क्या ये 12 घंटे टाइम से काम हो पाता है? बहुत दिक्कतें होती हैं। इसके बाद ढेर सारी जो है इधर भी है, देखिए पॉलिटी कब पढ़ना है, करंट अफेयर्स करना पड़ना है, एनवायरनमेंट कब पढ़ना है, ये सारा डेटा बड़ा आपने टाइम टेबल बना लिया, इधर आपने टाइम टेबल बना लिया। लेकिन टाइम टेबल बनाने भर से काम नहीं चलेगा। टाइम टेबल आपका जो है फॉलो नहीं होगा जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे। ये आपका टाइम टेबल एक और लगा हुआ है जिसमें आप 7 बजे से 9 बजे तक पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 9:30 से 11:30 ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 12 से 1:30 तक इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए इस तरह से टाइम टेबल बना करके आप लगा दीजिए फंडे टू फ्राइडे, है ना, और सैटरडे लगा दीजिए। लेकिन होगा क्या इससे कोई सफलता मिलने वाली है? क्या आप इस तरह का टाइम टेबल अगर लगाएंगे तो फॉलो हो पाएगा? अब आपको निर्धारित क्या करना है कि जब टाइम टेबल बनाएंगे सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, डू फर्स्ट, मतलब पहले क्या करेंगे, लेटर में बाद में क्या करेंगे, साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके लिए जो है आपका जो वर्क है क्या दूसरे से कराया जा सकता है या दूसरा कोई उसको कर करके आप अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। साथ में क्या है, आपको सबसे पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो लक्ष्य की गरिमा, लक्ष्य के महत्व को निर्धारित कर लेंगे कि लक्ष्य कितना मेहनत लेगा और कितना टाइम लेगा, ये भी निर्धारित हो जाएगा, ठीक है ना। आप बनना चाहते हैं IAS, टाइम देना चाहते हैं 2 घंटे, बन पाएंगे? संभव ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में कितना समय उपलब्ध है, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसके साथ में आपके पास टाइम कितना है। अब 2 घंटे है तो 2 घंटे वाला ही गोल निर्धारित करिए। अगर आप 8 घंटे वाला गोल निर्धारित करेंगे तो संभव ही नहीं है कि हो पाए, ठीक है ना। हर दिन टाइम टेबल बनाएंगे फेल हो जाएगा। उसके बाद किस विषय का कितना महत्व है, कितना महत्व उसको देना है,
पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, और कितना समय ज़्यादा किसको देना है, कम किसको देना है, ये आपको ही निर्धारित करना है। और ये सारी चीज़ें जब तक आप निर्धारित नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं बना पाएंगे। आप कभी कभी पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ने में मन लग गया तो फिर लग गया, मतलब हटता नहीं है, क्या धीरे धीरे करके समय आ जाता है, फिर आप सोचते हैं अरे मेरा तो अगला घंटा मेरा तो पॉलिटी पढ़ने का, मैं तो हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ, हिस्ट्री। तो आप क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। जब आपका मन बहुत तेजी से ग्रहण करता है उसको, तब उसको बंद कर देते हैं और बहुत बड़ा बड़ा टाइम टेबल बना डालते हैं, ये भी नुकसान। और जब आपका मन लगता है दूसरे टाइम टेबल में जाते हैं तो भी नुकसान। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है अपना टाइम टेबल रखना है वो फ्लेक्सिबल रखना है, कि अगर हमें उस टाइम टेबल को किसी और दूसरे सब्जेक्ट में ले भी जाना है तो आप अगर मन लग रहा है तो फिर आप उसको ख़त्म करिए। ऐसा नहीं कि घड़ी घंटी बजी और फिर आप भगना शुरू हो गए, अब खाने का टाइम आ गया, मम्मी ने खाना ले लिया और पढ़ने में मन लगा हुआ है तो आपने बंद करो इसको, पहले खाना खा लेते। ये नहीं करना है, आपको पहले गोल पूरा करना है और छोटे छोटे गोल बना करके आप टारगेट कर सकते हैं कि अगर हम कोई टारगेट करते हैं, अगर हम कोई सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं तो पहले इसको खत्म कर लेंगे, इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो टारगेटेड होता है, तो टारगेटेड गोल करेंगे तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद सावधानी क्या रखनी है, हमने आपको बताया डिवाइड इन स्मॉल स्टेप। प्रतिदिन का गोल सेट करें जिससे हर छोटे अचीवमेंट के बाद खुद आप मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके, आप खुश हो सकें कि आपने आज जो गोल निर्धारित किया था उतना टॉपिक आपने पढ़ लिया है। आपको अपने आप को क्या प्रोत्साहन मिलेगा, आप अपने आप को रिवार्ड कर पाएंगे, प्रोत्साहन कर पाएंगे, तो आप अगले वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से निपटा पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिदिन के गोल को सोने से पहले तय कर लें कि कल हमें क्या करना है ना। हर दिन का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं टाइम टेबल बना करके लगा दिया, चिपका है दीवार, वो चिपका ही रहेगा, कभी आएगा नहीं। आपको आज रात में डिसाइड सोने के पहले कर लेना है कि कल सुबह से हमें करना क्या है पूरे दिन। बस अगर इतना आपने कर लिया, छोटे छोटे गोल बनाइए और डेली बनाइए और डेली पूरा करने की कोशिश करिए। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, पूरा किसी दिन नहीं होगा, ये एकदम तय है, लेकिन आपको एक एक दिन करना है। लास्ट में क्या करना है, सोने से पहले रोज आज किए गए कामों की समीक्षा जरूरी है। आपने टारगेट कर लिया कि आपको मुझे आज ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री मुझे पढ़नी है, मन लग जाए 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन आज का समीक्षा फिर बैठ करके करना है कि मैंने पढ़ा क्या, मुझे याद हुआ। अगर आपने मूल्यांकन कर लिया और याद हो रहा है तो आप समझिए इससे बड़ी जो है टाइम टेबल कोई हो ही नहीं सकता है। टाइम टेबल बना करके चिपका देने से काम नहीं चलता है। हमने बहुत चिपकाया, किसी भी दिन पूरा नहीं हुआ, और बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके पास पूरा टाइम है, वो हो सकता है कि कुछ बहुत इस पे सफल हों, लेकिन जो काम पे हैं, जो नौकरी पे हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो कुछ करने के साथ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं। जो पहले हार्ड है पहले उसको ख़त्म करना है और जो सरल है उसको बाद में करना है। जो वेटेज जिसका ज़्यादा है पहले उसको पूरा करना है, उसके बाद सेकेंड स्टेप उसको लेना है जो कम महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से करेंगे तो समय से पहले या एग्ज़ाम के पहले आपका सारा कोर्स रिवाइज हो जाएगा और उसके साथ साथ आप उसको क्लियर भी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोबाइल से दूरी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल में जैसे ही आप रहेंगे तो मोबाइल को दिखाने के लिए, रील को दिखाने के लिए लाखों कंपनियां हैं, अरबों रुपए खर्च करके लाखों बिजनेसमैन और लाखों माइंडेड लोग हैं जो आपको आपके मोबाइल पे वो चीज़ भेजते हैं कि आप देखो। रील स्टार्ट करते हो कभी बंद होने का नाम नहीं लेती है, और कैसे 2 घंटे 4 घंटे निकल जाता है आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी बचनी पड़ेगी, टाइम टेबल अपने आप आपका बन जाएगा, ठीक है मित्रों। अगर इस तरह से करेंगे आपका टाइम टेबल सही रहेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार, जय हिंद।